नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बात होगी यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, चूंकि तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखिए, तैयारियां तो शुरू कर दी है। वो इसलिए कर दी है कि ये अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इस लिहाज से है क्योंकि आप अभी लोकसभा चुनावों के बाद आए, बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। और जब हम ये कहते हैं कि बीजेपी को 5 बड़े राज्यों के अंदर नुकसान हुआ, उसमें यूपी सबसे बड़ा है क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें थी, यहाँ पर भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस को काफी बड़ा तहसील हुई, समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा तहसील हुई। और इस राज्य पर खास तौर से बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की नजर है। अब देखिए, इस बीच बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी, उसके लिए बाकायदा जब जिस दिन से आपका लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था, उस दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये 2 लड़के क्या लोकसभा चुनावों की तरह फिर से साथ आएंगे? अगर साथ आएंगे तो फिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन और एनडीए, जैसे आपने लोकसभा चुनाव देखा है दो गठबंधन के बीच, वैसे ही इन 10 लोकसभा सीटों 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। ये भी समझना होगा कि इन 10 में से 9 विधानसभा की वो सीटें हैं जो विधायक सांसद बन गए हैं, यानी कि वो विधायक थे और लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो सांसदी उन्होंने जीती। लिहाजा ये 9 सीटें खाली हो गई हैं और एक सीट आपको याद होगा जो थी समाजवादी पार्टी के विधायक जिनको 7 साल की शायद सजा सुनाई गई, तो वो भी सीट खाली हुई है। टोटल मिलाकर 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। तो देखिए, 10 सीटों पर चुनाव है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या अखिलेश यादव 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को देंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मांग यही है कि उनको 4 सीटें दी जाएं। अब ये चूंकि अगर समाजवादी पार्टी ये 4 सीटें देंगी तो ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें यूपी से मिली और वोट प्रतिशत बीजेपी का भी उत्तर प्रदेश से कम हुआ। और ये जो वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश से बीजेपी का कम हुआ, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। तो इसे इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी परीक्षा के तौर पर देख रही है। अपना सब कुछ वहां वो दांव पर लगा देगी, एक एक कदम वो फूक फूक कर रखेगी। और आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को इस लिहाज से भी समझ सकते हैं और समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी को, जहां जहां पर इनके सांसद जीते हैं, जहां जहां पर इंडिया गठबंधन जीता है, बाकायदा वहां जाकर धन्यवाद किया जा रहा है, धन्यवाद कार्यक्रम लगाए गए हैं। वहां जाकर राहुल गांधी जा रहे हैं, अखिलेश यादव जा रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमें जिताया। तो ये एक किस्म से स्ट्रैटेजी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को और मजबूत करने की, ताकि इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियों को मिले। बिल्कुल। और देखिए, हाल ही में 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ये समझना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इन 10 सीटों में से किसी पर लड़ेगी। चूंकि यहाँ कोई भी ऐसा विधायक नहीं था जो कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा हो, वो सांसद बन गया हो तो कांग्रेस पार्टी की सीट खाली हुई हो। क्योंकि जो सीटें खाली हुई हैं उनमें से देखिए 5 सपा की है, 3 भाजपा की है, 1 रालोद की है और 1 निषाद पार्टी की है। यानी इसमें कोई भी कांग्रेस की ऐसी सिटिंग सीट नहीं रही है कि जिस पर कांग्रेस अपना दावा ठोक सके। क्या समाजवादी पार्टी, जिसकी 5 सीटें रही हैं, यानी 5 उनके विधायक सांसद चुन लिए गए, 4 विधायक सांसद चुन लिए गए, एक जिनका कानपुर का जिक्र किया हमने, वो मामला अलग है। तो क्या इन सीटों में से शेयरिंग करेगी समाजवादी पार्टी? मुश्किल लगता है। हाँ। नहीं, अब आप जो कह रही थी कि दावा ठोक रही है कांग्रेस पार्टी, देखिए, दावेदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप 4 सीटों की मांग कर रहे हैं। आप 4 सीटों की मांग किस बिना पे कर रहे हैं? ये वो सीटें हैं जिन 4 सीटों पर ये कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है जहां पर बीजेपी कमजोर है। अब समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीटों पर तो आप मांग कर नहीं पाएंगे। और क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, कि या फिर वो मौका कांग्रेस पार्टी को विस्तार का भी दे सकते हैं? ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी है, जाहिर तौर पर उसका बेस उत्तर प्रदेश है और अखिलेश यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो समझौता करके वो सीटें दें। आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही थी, तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 20 सीटों की शुरुआत में मांग की गई थी। फिर वो होते होते 16 सीटों 17 सीटों पर जाकर अपनी सीटों का ऐलान करना शुरू कर दिया और उसके बाद कर भी दिया था। उसके बाद क्योंकि वहां पे अखिलेश यादव ने जैसे दिखाया कि नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जितनी दे रहे हैं आप ले लीजिए। और अभी भी आप छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। और सीटों के जो जीतने का आंकड़ा है वो भी आप देखिए, विधानसभा लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर बनकर उभरी है। अगर आप बीजेपी के बाद देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब देखिए इस उपचुनाव से क्या फर्क पड़ेगा सरकार को। अगर आप कहें सरकार के अंदर कोई फर्क पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन एक बड़ा संदेश जरूर जाएगा, राजनीतिक संदेश होगा 2027 के चुनाव के लिहाज से कि किसकी पकड़ यहां पर ज्यादा मजबूत है। एक जनता के बीच, अपने कार्यकर्ता के बीच, पार्टी के बीच, संगठन के बीच एक बड़ा मैसेज इस चुनाव के जरिए जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस चुनाव में बीएसपी भी अपनी भूमिका निभा सकती है।
और देखिए, अभी हमने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात की, अब एनडीए, एनडीए की तरफ से कोशिश क्या है? खुद जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से इस यहाँ पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1.5 दर्जन मंत्रियों को इन इलाकों का प्रभारी बनाया है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ प्रभारी बना दिया गया, ना सिर्फ प्रभारी बना दिया गया, बल्कि रोजमर्रा की रिपोर्ट्स भी वहाँ से मांगी जा रही है, उस पर भी नजर रखी जा रही है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए तो हमारा आधार बढ़ सकता है, हम कितनी सीटें वहां से निकाल पाएंगे। तो एक एक जो चीज है, अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, और ये जानते हुए कि उन्हें लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ, अब उसकी भरपाई वो अभी करेंगे, तब जाकर के 2027 में आप अपनी स्थिति बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये चुनौती खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगातार, जब लोकसभा चुनाव थे तो हर कॉन्स्टिट्युएंसी में हो रहे थे, हर लोकसभा क्षेत्र में वो जा रहे थे, और दावा बीजेपी मिशन 80 का कर रही थी। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी, और कोई ये पकड़ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर कुछ विरोध में लहर है। जब चुनावी नतीजे आए तो उस लहर का एक्चुअली पता चला, क्योंकि हमने जितने पोल्स भी देखे, वो पोल्स भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर माहौल क्या है। बिल्कुल। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि वो कौन कौन सी सीटें होंगी जिन पर ये उपचुनाव होना है। प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट बेहद महत्वपूर्ण है। ये सीट अलीगढ़ की खैर सीट है, गाजियाबाद की गाजियाबाद ही सीट है, मिर्जापुर की मजवा सीट है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है। अयोध्या की मिल्कीपुर पर भी उपचुनाव होगा, तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि यहां से क्या